नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जिंदल डीवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 9वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड का पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक है हरिशंकर परसई। हरिशंकर परसई का जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया। सन 1947 से वे स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक हिंदी पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफी सराहना हुई। सन 1995 ईस्वी में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जो है फटे जूते, ये उनकी ही एक हरिशंकर परसई की व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक के सामने प्रेमचंद का एक चित्र है। वे पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की उन्होंने टोपी पहनी हुई है, धोती कुर्ता है। गालों की जो हड्डियां हैं उनकी उभरी हुई हैं। घनी मूछों से चेहरा भरा हुआ है। पाँव में उन्होंने कपड़े के जूते पहने हुए हैं, जिन्हें फीतों से अच्छे तरीके से कसा हुआ है। दाहिने पैर का जूता तो ठीक है, पर बाएं पैर के उनका जूता है, उसमें एक छेद है जिससे उंगलियां बाहर निकली हुई है। लेखक की दृष्टि अचानक उनके जो जूते पर अटक जाती है। लेखक सोचता है कि यह फोटो खिंचवाने की सामान्य पोशाक नहीं है। लेखक को लगता है कि शायद उनके पास मतलब दूसरी पोशाक नहीं है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उनका जूता फटा हुआ है और उंगली बाहर निकली हुई है। उस जूते के फटे होने पर शायद प्रेमचंद को कोई भी लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंपरा के अनुसार वह सोचता है कि प्रेमचंद्र ने मुस्कुराने की कोशिश की होगी और ऐसा लगता है कि शायद वे जबरदस्ती मुस्कुराए होंगे। फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। वह भी सोचता होगा कि कैसा आदमी है जो फटे हुए जूते के साथ फोटो खिंचवा रहा है। लेखक का जो है वो प्रेमचंद जो है को परामर्श देते हैं लेखक कि यदि फोटो खिंचवाना ही था तो ठीक से जूते पहन लेते या फोटो खिंचवानी ही नहीं थी। पर लेखक सोचता है कि शायद अपने पत्नी के आग्रह को टाल नहीं पाए और फोटो इसलिए उन्हें खिंचवानी पड़ी। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फोटो खिंचवाने के लिए जूते तक ना हो। शायद तुम फोटो का महत्व नहीं समझते। फोटो खिंचवाने के लिए तो लोग दूसरों से जूता मांग लेते हैं, कपड़े मांग लेते हैं। यहाँ तक कि लेखक व्यंग कर देता है कि यहाँ तक कि तो लोग फोटो अच्छी आए इसलिए दूसरे की बीवी तक भी मांग लेते हैं। लेखक कहता है कि टोपी जो है वो 8 आने में मिलती है, पर उस जमाने में भी जूता जो था वो 5 रुपए से कम नहीं होगा। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। प्रेमचंद का फटा जूता देखकर उस महान कथाकार की दशा पर लेखक को तरस आता है। वैसे जो लेखक कहता है कि उसका जूता भी फटा हुआ है, भले ही वह ऊपर से सही दिखाई देता है। अंगूठे के नीचे का तला फटा है पर उंगलियां टिकी हैं। लेखक कहता है कि मैं पर्दे के महत्व को जानता हूँ, पर शायद तुम नहीं जानते। तुम तो अपना फटा जूता शान से पहनते हो, मैं तो ऐसे नहीं पहन सकता। लेखक प्रेमचंद की रचनाओं के मुख्य पात्रों के नामों लेख करते हुए बताता है कि तुम्हारा जूता कैसे फट गया। या तुम बनिए के तगादे से बचकर 2 मील का चक्कर लगाकर घर पहुंचे हो, पर चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं बल्कि घिसता है। लेखक को लगता है कि प्रेमचंद ने किसी सख्त चीज पर ठोकर मारी होगी जिससे उनका जूता फट गया होगा। तब लेखक सोचता है कि टीले, यहाँ पर पाठ में जो बेटा टीले शब्द का प्रयोग किया है वो जीवन में आने वाली कठिनाइयों के लिए किया है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद के जीवन में जो भी कठिनाइयां आई होंगी, उन्होंने उन कठिनाइयों से समझौता नहीं किया बल्कि उनका सामना किया, उन्हें ठोकर मारी, इसलिए उनका जूता फट गया। फिर लेखक सोचता है कि जिससे हम नफरत करते हैं उसकी तरफ हम हाथ की नहीं बल्कि पैर की उंगली से इशारा करते हैं। लेखक प्रेमचंद को कहता है कि मैं तुम्हारी व्यंग की मुस्कान को समझता हूँ। लगता है कि तुम हम सभी पर हंस रहे हो क्योंकि हम उंगलियां छिपाए और तलवे को घिसाए हैं। तुम कह रहे हो कि मैं तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पांव तो बच गया। मगर तुम अपनी उंगलियों को ढकने के लिए जूते के तले को घिस रहे हो, जिससे तुम कभी चल नहीं पाओगे। बच्चों, ये था इस पाठ का सार। अब हम कर रहे हैं पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्न। हरिशंकर परसई ने लेखक का जो शाब्दिक चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। नंबर 1, उनका जीवन भावों में बीता, उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, उनका व्यक्तित्व बाहर भीतर एक जैसा था,
वे रुकावटों से बचकर नहीं बल्कि उनसे लड़कर आगे बढ़ते थे। नीचे की जो पंक्तियां उनमें व्यंग को स्पष्ट कीजिए। एक जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते के पर 2500 जो टोपियां हैं वो न्यौछावर है। जूता सदा टोपी से कीमती रहा है तो जूते को ठोकर मारना जानते हो। टोपी वाले अपने उसके सामने झुकते हैं। अब तो इस जूते की ताकत और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगला, तुम पर्दे का महत्व नहीं समझते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ लोगों की छिपाने की प्रवृत्ति पर बेटा व्यंग किया गया है। लोग अपनी बुराइयों को छिपा कर रखते हैं, परंतु प्रेमचंद के स्वभाव में पर्दे जैसा छिपाने लायक कुछ नहीं था। वे बाहर भीतर एक जैसे थे। अगला, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पांव की उंगली से इशारा करते हो। यह एक सामाजिक बुराई की तरफ इशारा करता है कि व्यक्ति जिन चीजों को बुरा समझता है उसकी तरफ हाथ की नहीं पर बल्कि पैर की उंगली से इशारा करता है, अर्थात पैर की उंगली दिखाना अपमान के समान है। अगला, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फोटो खिंचवाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल उसका विचार बदल जाता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजह हो सकती है? पहली बार लेखक सोचता है कि प्रेमचंद जैसा साहित्यकार इतनी मामूली वेशभूषा में फोटो खिंचवाता है तो निश्चय ही वह दैनिक जीवन में इससे भी घटिया पोशाक पहनता होगा। परंतु थोड़ी देर बाद लेखक अपना विचार बदल लेता है। उसे लगता है कि प्रेमचंद कभी भी बनावटी जीवन नहीं जिए, वे जैसे भीतर थे वैसे ही बाहर थे, यानी कि उन्हें दिखावा पसंद नहीं था, वह सादगी को पसंद करते थे। आपने ये व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? लेखक स्पष्ट वक्ता है, वह सच कहने में किसी से भी नहीं डरता। वह प्रेमचंद जैसे महान लेखक पर भी व्यंग्य करता है। अप्रत्यक्ष रूप से वह प्रेमचंद की गरीबी का यहाँ पर यथार्थ चित्रण करता है। लेखक की भाषा शैली सरल और सुबोध है। पाठ में टिले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को झंकित करने के लिए किया गया होगा? पाठ में टिले शब्द का प्रयोग जीवन में आने वाली परेशानियों, कठिनाइयों और रुकावटों के लिए किया गया होगा। अगला है, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? आज के लोग वेशभूषा पर सबसे अधिक ध्यान देते हैं। उनके अनुसार व्यक्ति की पहचान वेशभूषा से होती है। आज के समय में गुणों की कदर न होकर वेशभूषा की कदर होती है। लोग अच्छी वेशभूषा पर अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करते हैं और झूठी शान दिखाते हैं। अगला, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाए। जैसे था साहित्यिक पुरखे, महान कथाकार, युग प्रवर्तक और उपन्यास सम्राट। तो बच्चों, ये थे आपके अभ्यास के प्रश्न। अब आपने इस पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ना है और जो भी अभ्यास के आपके प्रश्न है आपने उसको अपनी फेयर नोटबुक पर उतारना है। धन्यवाद।